में ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्विशा के परिवार की तरफ से दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई है और इसी मांग के बाद में आज भोपाल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। ट्विशा को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो सड़कों पर आज एकत्रित होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बड़ा प्रोटेस्ट किया जाना है। ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ की मांग उसका परिवार लगातार उठा रहा है। तो ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबके बीच में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की जा रही है भोपाल के इस हाई प्रोफाइल केस की, जिसके कई सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। तो ट्विशा के पति समर सिंह के खिलाफ में लुकआउट नोटिस भी जारी है। तो वहीं ये भोपाल का हाई प्रोफाइल मामला। भोपाल की 33 साल की ट्विशा शर्मा की मौत का मामला पेचीदा होता जा रहा है। ट्विशा का परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगा रहा है। भोपाल कोर्ट में फिर से पोस्टमार्टम कराने की अर्जी डाली गई है। ट्विशा के परिजन मामले की जांच मध्य प्रदेश से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भी सेकंड पोस्टमार्टम से कोई ऐतराज नहीं है। मरी मेरी बेटी है, कैसे मरी है उसकी एक जांच होनी प्रक्रिया एक बाकी है। आप एंटीसिपेटरी बेल पर छूट करके हमारे पूरे परिवार का आपने चरित्र हनन कर दिया है इस टीवी पर आकर के। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि अपराधी तो हम ही हैं। हमारी बेटी को आपने मार डाला, हमें भी मार डाली है, क्योंकि आपके पास तो कानून है। आप ही तो हैं कानून के रक्षक, जिनके खिलाफ एंटीसिपेटरी इतने जघन्य अपराध के खिलाफ, और उसी बेटे को आप जो है एब्सकॉन्डिंग रखे हुए हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं। अगर आप इतने ही दूध के धुले हैं तो क्यों सामने नहीं आता बेटा आपका? मर्डर का तो प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। इट्स अ क्लियर केस जहां हम लोगों ने पूरी तरह से लास्ट उसके अंतिम क्षणों तक हमने हेल्प किया कि कैसे भी उसको जीवन रहे। लेकिन ये तो एकदम बेबुनियाद है। मर्डर का क्या प्रश्न है? और हम क्या, अगर मर्डर ही होना था तो क्या हम रात को ऐसे समय चयनित करते कि सब हमारे दोनों के अलावा कोई भी ना हो घर में? उसका पर्सनालिटी ड्यूअल था। षड्यंत्र सा रचा जस्ट टू गेन सम माइलेज, क्योंकि उनके विरुद्ध भी इतने मैटर्स हैं कि यदि खुलासा हुआ तो दे विल हैव नो फेस। मौत के 8 दिन बाद भी ट्विशा की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही जा रही है उसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पुष्टि हुई है कि बेल्ट का इस्तेमाल किया गया। उधर ट्विशा का पति समर सिंह जो अब तक फरार है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के बाहर भी पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई है। आरोपी समर सिंह की अग्रिम बेल सोमवार को भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसी फ्लोर से बॉडी को नीचे लाया गया था जो सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहा है। और दोबारा पोस्टमार्टम करके जो दोबारा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंडर में जांच हो, ये परिजन मांग कर रहे हैं। इस बीच गिरिबाला सिंह और उनके वकील का भी कहना है कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। समर सिंह फरार है, उस पर 10,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। पासपोर्ट निरस्तीकरण के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि वो विदेश न भाग पाए। और इस बीच उनके वकील का भी कहना है कि अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसे में ये केस अब नित नए मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और ट्विशा के परिजन अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब ट्विशा की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 दिन के बाद भी कई सारे राज हैं जो सुलझने की बजाय और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या ट्विशा की हत्या की गई या फिर ये सुसाइड का मामला है। और इन सवालों के बीच में एक प्रिस्क्रिप्शन सामने आया है जो कि ट्विशा शर्मा का है। और ऐसे में इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या नई जानकारियां मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। परिवार वालों का आरोप है दहेज के लालच में ट्विशा की हत्या हुई। वहीं ससुराल ट्विशा के मानसिक बीमारी का दावा कर रहा है। सास गिरिबाला सिंह का कहना है मनोचिकित्सक से ट्विशा का इलाज चल रहा था। इस बीच ट्विशा जिस डॉक्टर से इलाज करा रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन भी सामने आया है। भोपाल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ ट्विशा का इलाज चल रहा था। मौत से 6 दिन पहले यानी 30 अप्रैल 2026 को ट्विशा ने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ विजिट किया था।
जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ओली रैंप, एटीजैम जैसी दवाएं लिखी थीं, जो कि एंजाइटी दूर करने के लिए ली जाती हैं। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। जो आत्महत्या का निर्णय है बेहद ही जटिल विषय होता है। इसमें बायो साइको सोशल कारण देखे जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कोई एक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात शोध आधारित है कि भारत में लगभग जो 50% के आसपास सुसाइड हैं वो मानसिक समस्याओं की वजह से होते हैं, और लगभग 50% जो आगे के सुसाइड हैं वो साइको सोशल कारणों की वजह से हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक कड़ियां जुड़ने की बजाय टूटती नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, प्रिस्क्रिप्शन, ट्विशा का व्हाट्सएप चैट आने के बाद भी अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। ससुराल पक्ष ने जब ट्विशा पर गंभीर आरोप लगाए तो उसके जवाब में एक के बाद एक परिवार के लोग सामने आए और जवाब दिया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पुलिस से सबमिट हो चुकी है, और ये जो एक्यूजेशंस और ये जो डिफेमेशन किया जा रहा है एक डिसीज्ड का, काफी शर्मिंदगी की बात है कि आप किस तरह से, किस लेवल और किस नीच लेवल तक आप कोई इंसान पहुंच सकता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। कह रहे हैं कि बिल्कुल घर में बच्ची की तरह उसको रखा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मायके पक्ष से ही कोई परेशानी रही होगी, कोई ब्लैकमेलिंग या इस तरह की कोई बात रही होगी जिसकी वजह से आत्महत्या की गई। अब तो ये नया एंगल निकल चुका है। हम पागल है, धूप में पागल भागने अपनी बच्ची को लास्ट राइट्स ना दे और ये सब के लिए लड़ते रहे। आप ये जो एक्यूजेशंस लगाई जा रही है, ये इसको अगेन एक्यूजेशन ही कहा जाएगा। ये जिस तरह से बोला जाता है कि माँ बाप तो, माँ पागल है रो रही है, बाप पागल है जो रो रहे हैं, हम पूरा खानदान परिवार पागल है जो रो रहा है, उसके लिए इतना लड़ रहा है कि आज उसे जस्टिस मिले। ट्विशा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भोपाल में वर्दी वेलफेयर एसोसिएशन प्रोटेस्ट करेगा। सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद बाइक रैली निकाली जाएगी। अब ट्विशा की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके 9 दिन के बाद भी कई सारे राज हैं जो सुलझने की बजाय और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या ट्विशा की हत्या की गई या फिर ये सुसाइड का मामला है। और इन सवालों के बीच में एक प्रिस्क्रिप्शन सामने आया है जो कि ट्विशा शर्मा का है, और ऐसे में इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या नई जानकारियां मिल रही हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। परिवार वालों का आरोप है दहेज के लालच में ट्विशा की हत्या हुई। वहीं ससुराल ट्विशा के मानसिक बीमारी का दावा कर रहा है। सास गिरिबाला सिंह का कहना है मनोचिकित्सक से ट्विशा का इलाज चल रहा था। इस बीच ट्विशा जिस डॉक्टर से इलाज करा रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन भी सामने आया है। भोपाल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ ट्विशा का इलाज चल रहा था। मौत से 6 दिन पहले यानी 30 अप्रैल 2026 को ट्विशा ने डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के यहाँ विजिट किया था, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ओली रैंप, एटीजैम जैसी दवाएं लिखी थीं, जो कि एंजाइटी दूर करने के लिए ली जाती हैं। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। जो आत्महत्या का निर्णय है बेहद ही जटिल विषय होता है। इसमें बायो साइको सोशल कारण देखे जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कोई एक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात शोध आधारित है कि भारत में लगभग जो 50% के आसपास सुसाइड हैं वो मानसिक समस्याओं की वजह से होते हैं, और लगभग 50% जो आगे के सुसाइड हैं वो साइको सोशल कारणों की वजह से हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक कड़ियां जुड़ने की बजाय टूटती नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, प्रिस्क्रिप्शन, ट्विशा का व्हाट्सएप चैट आने के बाद भी अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। ससुराल पक्ष ने जब ट्विशा पर गंभीर आरोप लगाए तो उसके जवाब में एक के बाद एक परिवार के लोग सामने आए और जवाब दिया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पुलिस से सबमिट हो चुकी है, और ये जो एक्यूजेशंस और ये जो डिफेमेशन किया जा रहा है एक डिसीज्ड का, काफी शर्मिंदगी की बात है कि आप किस तरह से, किस लेवल और किस नीच लेवल तक आप कोई इंसान पहुंच सकता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। कह रहे हैं कि बिल्कुल घर में बच्ची की तरह उसको रखा था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
मायके पक्ष से ही कोई परेशानी रही होगी, कोई ब्लैकमेलिंग या इस तरह की कोई बात रही होगी जिसकी वजह से आत्महत्या की गई। अब तो ये नया एंगल निकल चुका है। हम पागल है धूप में, पागल भागने अपनी बच्ची को लास्ट राइट्स ना दे और ये सब के लिए लड़ते रहे। आप ये जो एक्यूजेशंस लगाई जा रही है, ये इसको अगेन एक्यूजेशन ही कहा जाएगा। ये जिस तरह से बोला जाता है कि माँ बाप तो माँ पागल है रो रही है, बाप पागल है जो रो रहे हैं, हम पूरा खानदान परिवार पागल है जो रो रहा है, उसके लिए इतना लड़ रहा है कि आज उसे जस्टिस मिले। ट्विशा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भोपाल में वर्दी वेलफेयर एसोसिएशन प्रोटेस्ट करेगा। सुबह 10 बजे शौर्य स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद बाइक रैली निकाली जाएगी।